students, welcome to this new video. Yesterday in the previous video we have discussed about Amanda and how she was complaining about her parents. Okay, so she had many kind of problem and misunderstanding that she is being scolded every time, she is being punished, right? So हर सब कुछ अमेंडा यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हैं. लास्ट सेकंड लास्ट स्टेंजा पे हम ध्यान देंगे. We are going to study the second last stanza. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Who is saying these lines? Amanda's mother. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? So her mother is asking now, Amanda, don't eat that chocolate. मतलब एमेंडा आप ये चॉकलेट नहीं खाओ. रिमेंबर योर एक्ने, एमेंडा. अपने एक्ने मीन्स होता है जैसे कि चेहरे पे मुहासे हो जाए, स्पेशली टीनेज में, तो उसे कहते हैं एक्ने. तो वही उन्होंने कहा है कि अपने जो चेहरे पे दाग पिंपल्स हैं उनको ध्यान दो. विल यू प्लीज़ लुक एट मी. और जब मैं बात करूँ आपसे तो आप मेरी तरफ देखा करो, एमेंडा. आप क्या हमारी तरफ देखोगे जब हम आपसे बात करते रहे, एमेंडा? ये सारी चीज़ें उनकी मम्मी ने एमेंडा से कहा. अब फिर से अमेंडा के मन में ये सब बातें सुनकर क्या आता है, लेट्स नो. आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर. लाइफ इन अ टावर इज ट्विंकल एंड रेयर. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. एक रेपंजल की स्टोरी होती है. स्टोरी में एक गर्ल होती हैं जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं. वो एक क्या होता है, टावर में रहती हैं, है ना. और उसके बालों के हेल्प ले करके कोई एक घोस्ट होता है, वो ऊपर जाता है, वो नीचे आता है. तो वही रेपंजल की स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब करते हुए अमेंडा कहती हैं कि मैं रेपंजल की तरह हूँ. आई हैव नॉट अ केयर. मुझे कोई केयर नहीं है. लाइफ इन टावर ट्रैंक्विल एंड रेयर. लाइफ जो है वो टावर में बहुत ही शानदार और अलग है. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. लेकिन मैं अपने बालों को कभी खोलूँगी नहीं, डाउन नहीं रखूँगी. अदरवाइज़ वो जो भूत होते हैं ना, वो इसकी हेल्प से ऊपर टावर के आएंगे, नीचे जाएंगे. इसलिए मैं अपने बालों को हमेशा बांध के रखूँगी. रेपंजल की स्टोरी बहुत फेमस है. यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब एज वेल. दिस इज़ वेरी फेमस स्टोरी. यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जानना है कि रेपंजल एक गर्ल का नाम होता है जिनके बहुत ब्राइट हेयर होते हैं, राइट. वही एमेंडा कह रही है कि मैं रेपंजल हूँ, मुझे कोई केयर नहीं है. और टावर में लाइफ बहुत ही शानदार और अलग होती है. और सर्टेनली मैं अपने बालों को खुला नहीं रखूँगी. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमेंडा. ये सब चुपचाप बंद करो, अमेंडा. यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमेंडा. तुम दिन पर दिन मूडी होती जा रही हो. एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, अमेंडा. कोई भी ये सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, अमेंडा. So this is a poem that has been composed by Robin Clenin, and in this poem we have known that whatever our parents say for us, everything is quite perfect, but sometimes it becomes a kind of a burden on the children. They don't like it. Then what kind of feelings are generated in the mind of the children? All the things we have studied in this poem named Amanda. Okay, so let's go to learn about its rhyming scheme. So here we can find out the rhyming scheme in the last two stanzas. Look here, there is a word Amanda, so we will consider it as A. There is second word again Amanda, फिर से Amanda नाम का इस word है, फिर हम इसे क्या consider करेंगे, A, right. U, इसके लास्ट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, यू है. सो यू एक अलग प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसको हम बी का नाम दे लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए केयर. अभी केयर कहीं आया हुआ है, नहीं आया हुआ है. फिर यहाँ पे राइमिंग स्कीम कैसे निकालेंगे हम, ओके, इसको हम सी कह लेते हैं. केयर रेयर. केयर रेयर एक जैसा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसको हम सी कह लेंगे, ठीक है. हेयर, केयर रेयर हेयर, द सेम काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज बीइंग प्रोनाउंस्ड, सो इसको भी हम सी कह लेंगे, ओके. इफ़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन में मिलेगा तो हम उसको डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर देते चले जाएंगे. एमेंडा, कहीं हमने एमेंडा का नाम रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है, ए नाम रखा हुआ है, ओके. यहाँ पर हमने इसको ए सपोज कर लिया. फिर से एमेंडा, इसको भी हमने क्या सपोज कर लिया, ए. यू, यू से रिलेटेड हमने कहीं भी रखा हुआ है, हाँ बी रखा हुआ है ना हमने, बी,
ओके, फिर यहाँ पे अगेन क्या है, ए है। तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या बन जाएगी, सो हमारी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी ए बी ए, राइट। दिस इज द राइमिंग स्कीम दैट वी फाइंड इन द लास्ट टू स्टेंजास। इज दैट क्लियर? So here we can see, will you please look at me when I am speaking to you. So यहाँ पे है you, look एंड टू यू, ओ साउंड प्रोमिनेंट है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सोनेंस, ओके। बिकॉज यहाँ पे यू क्या है, यू यहाँ पे बार बार प्रोनाउंस हो रहा है, यू लुक टू यू, ओके। चलिए हम देखते हैं दूसरा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे कौन सा हमें मिलता है। Rapunzel, I have not a care, I will certainly level it down. Stop that sulking at once. Stop and sulking दोनों कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन को रिपीट कर रहे हैं, स्टॉप भी सल्किंग भी एस लेटर को प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा, एलिट्रेशन। जब कॉन्सोनेंट लेटर को प्रोनाउंस किया जाता है या फिर लाइन में 102 बार या फिर बार बार रिपीट हो तो उससे हम एलिट्रेशन कह लेते हैं। सो यहाँ पे स्टॉप है, सल्किंग है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा, राइट। इसके हर स्टेंजा में जहाँ हमने देखा हुआ है स्टार्ट से लास्ट तक में एमेंडा 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 वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पे है। देखिए इस थर्ड स्टेंजा में भी एमेंडा एमेंडा 3 टाइम्स आया हुआ है, सो यहाँ पे भी रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस हो जाएगा, ओके। सो वी हैव नोन अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, वी हैव लर्नड अबाउट द summary of the poem, we have known about the poetic device in this poem, okay. So this is very interesting poem. I hope you have also enjoyed this poem, Amanda, and for more lesson and videos we will continue in the next video. Till then, see you, take care.